Hello friends, I am Neeru and most welcome to my channel Beauty and Hairstyles. फ्रेंड्स, मेकअप की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो बिगिनर्स होते हैं उन्हें ही रहती है। आई नो, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में सीख रही थी मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मुझे समझ ही नहीं, प्रोडक्ट ना समझ ही नहीं आते थे। क्यों सब चीज़ सेम लगती है। कंसीलर भी ऐसा ही, करेक्टर भी ऐसा ही, किसको कंसीलर कहें किसको करेक्टर कहें, ये प्रॉब्लम रहती थी। और साथ ही साथ फाउंडेशन, अरे यार इतने सारे फाउंडेशन, कौन सा यूज़ करूं कौन सा ना करूं, किस तरह यूज़ करूं, कहाँ पे यूज़ करूं और कौन सा करेक्टर कैसे यूज़ करना है, इतनी प्रॉब्लम ना। एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि ये बस की ही बात नहीं है। लेकिन वही बात है, जब हम किसी चीज़ को करने में अपने लगाते हैं, अपना जोर लगाते हैं, तो वो चीज़ हो जाती है। तो सेम ऐसे ही हुआ, लेकिन वो हो ही गई जब हम करने लगे। तो डोंट वरी, कंसीलर और कलर करेक्टर का यूज़ कैसे करना है आज मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए, एक तो होते हैं कंसीलर, एक होते हैं कलर करेक्टर। जो कंसीलर होते हैं उसमें कलर नहीं होते, लेकिन वो ब्राउन होते हैं। सबसे पहले कंसीलर देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये देखिए, ये कंसीलर है लाइट शेड का, आइवरी शेड का, जिसको हम हाईलाइट के तौर पे यूज़ करते हैं, हाईलाइट के तौर पे। ठीक है, ये है हमारा कंसीलर। और कंसीलर दिखाती हूँ मैं। अब कंसीलर, ये क्रीम कंसीलर था, लिक्विड में भी आते हैं, ठीक है, अलग अलग, क्योंकि कंसीलर क्या होते हैं, थिक होते हैं। अब ये जो मैं दिखाए थे, ये जो कंसीलर है ये थिक है, क्रीम टेक्सचर, क्रीमी टेक्सचर बोलेंगे। अगर मैं करलोन के दिखाऊं, ये कंसीलर है जो कि स्किन शेड में हो, जो स्किन शेड में होते हैं ना वो सब कंसीलर होते हैं। आप ये चीज़ ध्यान रखो, जो स्किन शेड में, चाहे वो लाइट हो चाहे वो डार्क हो, जो स्किन शेड में होंगे वो कंसीलर होंगे। अब मैं ये तो आपको क्रीमी टेक्सचर के दिखा रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि क्रीमी ही होंगे। ये जो हैं कंसीलर हमारे क्रीमी टेक्सचर भी हो सकते हैं, ये लिक्विड में भी हो सकते हैं। फाउंडेशन और कंसीलर में यही फ़र्क होता है, फाउंडेशन थोड़ा थिन होता है जबकि कंसीलर थोड़ा थिक होता है फाउंडेशन के कंपैरिजन में। समझ में आया दोनों में फ़र्क? चाहे वो लिक्विड में भी हो, लिक्विड कंसीलर थिक होते हैं, फाउंडेशन उसके कंपैरिजन में थोड़े थिन होते हैं। और ये हमारे कंसीलर हैं अलग अलग शेड में, कोई भी स्किन शेड हो वो कंसीलर है। कंसीलर का यूज़ आप कई तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके कम ब्लैक हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स कह रही हूँ, डार्क सर्कल्स हैं, कम हैं, लाइट हैं, तो आपको कोई कलर करेक्टर लगाना नहीं पड़ता, आप सिर्फ कंसीलर से उसको हाइड कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है, अब मेकअप में ये रहता है कि यार कि कलर करेक्टर लगाना मेकअप में इतना ज़रूरी है, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर रिक्वायरमेंट है तो ज़रूरी है, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो ज़रूरी नहीं है। ज़्यादा लिपापोती नहीं करनी होती है, नेचुरल लुक चाहिए होती है। आप उसे कैसे कैरी कर सकते हो वो अलग चीज़ है। तो ये नहीं कि आपने देखा कि वीडियोस देखी तो सब कलर करेक्टर लगा रहे हैं तो मुझे लगाना ज़रूरी है। अरे रिक्वायरमेंट नहीं है तो क्यों लगाना है? मेरे स्किन पे रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं क्यों लगाऊं? आप किसी ब्राइडल का मेकअप कर रहे हो, रिक्वायरमेंट नहीं है तो क्यों लगाना है? अगर रिक्वायरमेंट नहीं है और आप लगाओगे तब वो वियर्ड दिखाई देगा। ज़रूरत है तो लगाओ। ये होते हैं हमारे कंसीलर। इसको हाईलाइट, जब हम किसी चीज़ को हाइड करना हो मेकअप से पहले तो कंसीलर का यूज़ होता है। डार्क सर्कल को हाइड करना हो, लेकिन स्किन से 1 या 2 शेड डार्क कंसीलर का यूज़ करते हैं। अब अगर स्किन को ब्राइटन अप करना हो, जैसे कि ये वाला एरिया ब्राइट करना है, दिस वन, इस एरिया को हाईलाइट करना है, तो आइवरी शेड यानी लाइट, अपनी शेड से 5 to 6 टाइम लाइट कंसीलर का यूज़ करते हैं, तब फेस ब्राइटन अप होता है। इस वजह से यूज़ किया था। अब कंसीलर आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट होता है हमारे कलर करेक्टर। इसको और डिटेल में करेंगे आगे। कलर करेक्टर, इसमें नाम ही आ रहा है कलर,
इसमें क्या आ रहा है, कलर, तो ये क्या होंगे, कलर में होंगे। कलर में कौन से, ऑरेंज भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, पीच भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसमें होंगे कलर्स। वो कंसीलर की तरह होंगे लेकिन कलर में होंगे वो भी कंसीलर की तरह ही, लेकिन लिक्विड में भी आते हैं। जैसे कंसीलर आते हैं ऐसे कलर करेक्टर लिक्विड में भी आते हैं, और ऐसे ही हमारे क्रीमी टेक्सचर में भी आते हैं। अब आप देखिए, इसमें आप पहचान सकते हो कि कंसीलर कौन सा है और कलर करेक्टर कौन से हैं। ये जो दो हैं ना, ये कंसीलर हैं क्योंकि ये कलर नहीं है, ये स्किन शेड के हैं, स्किन शेड के। चाहे वो डार्क में, मैंने कहा था कंसीलर, चाहे वो डार्क हो चाहे वो लाइट हो, लेकिन वो कंसीलर है। बाकी जो सारे हैं ना, ये सारे कलर करेक्टर हैं। अब इनका काम अलग अलग होता है, किसी चीज़ को न्यूट्रलाइज करने के लिए किया जाता है। ये कलर व्हील के अकॉर्डिंग रेड कलर को न्यूट्रलाइज करना है, रेड पिंपल्स होते हैं रेड, उसको न्यूट्रलाइज करना है, ग्रीन करेक्टर का यूज़ करोगे सिर्फ उसी के ऊपर। ये नहीं कि यहाँ पे पिंपल है और आपने सब में ग्रीन 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 कर दिया, नहीं, जहाँ पिंपल है बस वहीं पे ही इसका यूज़ करना है। ओवर मेकअप नहीं, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ऑरेंज करेक्टर ब्लू के लिए, ब्लू क्या होता है, हमारे डार्क सर्कल्स, जिसके डार्क सर्कल्स होते हैं उनको ऑरेंज करेक्टर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, कोई येलो टोन हो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ब्लू का यूज़ किया जाता है। पर्पल कुछ येलो टाइप, वैसे इसका यूज़ कम ही होता है। हाँ, मिक्सिंग के लिए इसका यूज़ बहुत अच्छा होता है, हम मिक्सिंग करके कोई कलर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। पीच का जो वार्म अंडरटोन के पर्सन होते हैं उन्हीं पे ही पीच का यूज़ होता है। अब देखिए, क्योंकि इसमें येलो शेड ज़्यादा होती है तो कूल पे येलो नहीं जाती, कूल पे जाती है ब्लू शेड, कूल पे कूल कलर जाते हैं, वार्म पे वार्म कलर जाते हैं। तो अब कंसीलर और कलर करेक्टर में आपको फ़र्क पता लगा। अब इस व्हील में कंसीलर कौन से हैं, सिर्फ ये दोनों कंसीलर हैं, सिर्फ ये दो, और ये जो बाकी हैं ना, ये सब क्या हैं, हमारे कलर करेक्टर्स हैं। 1 2 3 4, ये सारे हमारे करेक्टर्स हैं। सिंपल सी बात है, जब आता है नाम कलर करेक्टर का यानी कलर का, तो कलर की बात हो रही है, लेकिन होते वो कंसीलर के जैसे ही हैं, लेकिन अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग कलर को यूज़ करते हैं। अब बात हो रही है कंसीलर की, तो स्किन कलर की बात हो रही है, उसमें वो चाहे लाइट हो और चाहे वो डार्क हो, नो मैटर। कलर की कंसीलर की अगर बात करते हैं, हाँ कंसीलर भी ऐसे ही होते हैं, कलर करेक्टर भी ऐसे ही होते हैं। क्रीमी टेक्सचर, लिक्विड टेक्सचर, इसमें टेक्सचर कोई अलग अलग नहीं, कोई स्पेशल टेक्सचर नहीं आएगा कहीं से चल के, तो टेक्सचर वही होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप सो कि इससे रिलेटेड, इससे वैसे तो अभी बहुत नॉलेज पड़ी है, लेकिन ये कन्फ्यूज़न आपकी दूर हो गई होगी। आगे आगे हम इसको और ज़्यादा डिटेल में करते रहेंगे। फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपकी क्वेरी से रिलेटेड वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। डोंट वरी, थोड़ा टाइम हो सकता है, थोड़ा लेट हो सकते हैं, कि थोड़ा लेट हो जाएं या हो सकता है ऐसे, तो मैं ये नहीं कहती कि उसी टाइम प्रोवाइड कर देती हूँ, लेकिन हो सकता है थोड़ा टाइम, लेकिन कर देती हूँ। डोंट वरी। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।